तो नारायण अपने विचार कर रहे हैं कि तीसरे दिन श्री कोकिल साईं चावल बनाकर और लेकर बंसी बट पे गए। उनके सामने रखकर बोले, भगवान ने मुझे आज आज्ञा दी है कि हमारा भक्त बंसी वट पर भूखा बैठा है, उसे खिलाओ। तब मैं यह लेकर आया हूँ। आपको मौज हो तो खाना हो तो खाओ, और आपकी मर्जी हो तो न खाओ, मुझे भगवान ने भेजा है। देखो नारायण, कोई जान पहचान पहले की नहीं थी। एक यह भी भोजन है और एक कहीं भी खा लेना, और एक कहता है अपने पुरुषार्थ से कमा कर खाएंगे। तो ये भगवान का आश्रित है। देखो, कोकिल स्वामी सिंध के संत सिंधी थे, अभी शरीर नहीं है। उनके विषय में मैंने सुना कि सिंध देश में एक बार ट्रेन से कहीं जा रहे थे, भक्त लोग सत्संगी लोग साथ में थे। किसी स्टेशन पे कुछ ही देर गाड़ी ठहरी थी, 2-5 मिनट, और उन्होंने कहा भगवान की आज्ञा है, सब उतर जाओ। फटाफट भक्त लोग धड़ाधड़ पे, साईं की माना हमारे गुरु जी की आज्ञा हो गई, उतर जाओ, फटाफट उतर गए। धड़ाधड़ सबके सब सत्संगी प्रेमी डिब्बों में भरे थे, काना फूसी सबके हुई कि साईं ने अर्थात गुरु जी ने आज्ञा दी, उतरो। सब फटाफट उतर गए। प्लेटफॉर्म पे खूब सत्संग हुआ, बातें चीतें हुई। हाँ, और थोड़ी देर के बाद मालूम पड़ा, कुछ देर के बाद मालूम पड़ा कि वो ट्रेन जो गई थी वो आगे जाके गिर गई। हाँ, देखो नारायण, भगवान की आज्ञा है। उस कोकिल स्वामी सिंधी संत के बारे में और भी सुनी थी बात कि वृंदावन में जंगल में घूम रहे थे, रास्ता भूल गए, बट संत है मस्त। हमने सुना था कि पूज्य लीलाशाह बापू भी झाड़ियों में जंगलों में खूब घुमा करते थे। हाँ, तो नारायण वो घूम रहे थे और रास्ता भूल गए। अब क्या करें, अब रास्ता कहाँ से निकले? तो नारायण सुना कि मोर आ गया उनके सामने, और मोर प्याओ प्याओ करते जा रहा है और आगे आगे चलते जा रहे हैं, और रास्ता उनको दिखा करके जैसे रास्ता आया कुहू प्यो प्यो करके उड़ के चले गए, रास्ता बता दिया। ये भगवान के आश्रित हैं। हाँ नारायण, तो चाहे जहां खा लेने वाला तामस है, अपने पुरुषार्थ से कमा कर खाने वाला राजस है, सात्विक वह है जो कहता है भगवान की कृपा से रोटी मिलेगी तब खाएंगे। देखो नारायण, आर्थ और अर्थार्थी ये दोनों है तो विषयी। आर्थ माना दुख में फंसा हुआ है, अर्थार्थी आवश्यकता है कुछ की, है तो विषयी किंतु साधारण विषय नहीं है। आर्थ वह है जिस पर विपत्ति आई तो भगवान से कहता है प्रभु इस विपत्ति से, दुख से छुड़ा दो, और विश्वास पूर्वक भगवान का भजन करता है। आय हाय हाय नारायण, ऐसी घटना सतयुग की, त्रेता की, द्वापर की और कलयुग की भी सुनी है। कुछ कुछ घटना ऐसी इस जीवन में भी घटी है। कोई ऐसी शक्ति है जो नारायण हमारा देखभाल कर रही है। तू मेरा बन करके तो देख, हर एक को तेरा न बना दूं तो कहना। तू मुझ पे विश्वास करके तो देख, तेरा ध्यान न रखूं तो मुझे कहना। यह बात करीबन 10 है कि 12 है, 1900 और 2000 करीबन 5 की बात है। ये हमारे स्वामी राम सुखदास जी के सत्संग में जाने वाला व्यक्ति गए थे जगन्नाथपुरी, वहां अपना कहीं आश्रम में गए थे। हाँ, उस आश्रम में लिखी हुई ये चार्ट मुझे ला करके दिया था, वो 12 बातें, और इस शरीर ने छपवा करके बिरला घाट वाले बाबा हरिद्वार के वहां मैंने खूब बांटा था। तो तू मेरे लिए आंसू बहा करके तो देख, तेरे हृदय में आनंद के भंडार न खोल दूं तो कहना। तू मेरे लिए अर्थ खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार न खोल दूं तो तू मुझे कहना। तो नारायण वो किसी का सहारा नहीं ले रहा है। अर्थार्थी वह है जो कहता है स्वामी मुझे अमुक वस्तु चाहिए, आप कृपा करके दो। देखो नारायण,
दुखों को छुड़ाने मात्र की भगवान से कामना करने वाला आर्त भक्त है, और किसी वस्तु को पाने की इच्छा करने वाला, भजन करने वाला अर्थार्थी भक्त है। अपबल, तपबल और बाहुबल नहीं, भगवान का ही बल है। हाँ, उन्हीं से चाहता है। देखो नारायण, आर्त संकट दूर करने के लिए भी राजा का, किसी अधिकारी का आश्रय नहीं लेते, देवी देवताओं को नहीं पुकारते। देखो, पत्नी को दुख हो, रोग हो, या साड़ी, कुछ चप्पल, नथनी आदि चाहता हो, कंधे की आवश्यकता हो, और वह पति से न बतलाए, पड़ोसी से मांगे, तो यह भी निष्ठा की कमी है, यह व्यभिचारिणी है। हाँ, तो यह भक्त वह है जो संकट आने पर दूसरे से सहायता करने को नहीं कहता, भगवान से ही सहायता मांगता है। हाँ हाँ हाँ, बस देखो ना, पत्नी अपने पति से न कह करके पड़ोसी या किसी से कह रही है तो लोगों में थू थू होगी, अरे बदनामी होगी। इसी तरह नारायण भगवान का सहारा लेने वाला, कोई देवता, कोई राजा, कोई नेता का सहारा लेकर के, नाथ तू जैसे रखेगा ऐसे करेंगे, उस ईश्वर से सहारा ले रहे हैं। देखो सज्जनों, जब हम सकाम अनुष्ठान करते हैं, देखो लोग अपन आप, हमने देखो नारायण इसी तरह कई देखे हैं और सुने भी हैं, और इस जीवन में भी ऐसे अनुष्ठान किए हैं। हाँ, तो हम जिस वस्तु को चाहते हैं वही ध्यान में आती है या भगवान आते हैं, विचार करो। कोई धन के लिए, विवाह के लिए या जेल से छूटने के लिए भगवान का भजन करे और उसे मालूम पड़े, ऐसे सपने आवे कि मैं जेल से छूट गया, या रुपए बरसने लगे, या मेरा विवाह हो गया, ऐसा इनको सपने ऐसे ख्याल आवे न अनुष्ठान करते करते, तो समझना कि अनुष्ठान सफल नहीं होगा। हाँ, यदि उसे धन, विवाह या जेल से छूटना भूल जाए और वह भगवान की प्रार्थना में तन्मय हो जाए, मन में आने लगे, पैसा मिले या न मिले, विवाह हो या न हो, जेल से छूटा या न छूटा जाए, अब तो हमें भगवान का भजन ही करना है, तो समझे कि इष्ट प्रसन्न है, हमारे पे खुश है और सफलता मिल जाएगी। तो यह महापुरुषों का, साधुओं का अनुभव है। बस हमें तो किया, हमने बीमारी ठीक हो जाए, पैसे गरीबी हट जाए, धंधा सफल हो जाए, उसके लिए हम प्रार्थना अनुष्ठान कहा इतनी माल रोज किया करो, तो कर रहे हैं। फिर मन में आवे, आहा आनंद आने लगे, क्या बतावे, ऐसी घटना बहुत पड़ी है और सुनी भी है नारायण। तो अब तो हमें ये काम होवे के ना होवे, हमें भजन करना है, क्योंकि भजन में एक ऐसा आनंद आता है नारायण, ऐसी शांति मिलती है, अलौकिक अनुभव होता है। आहा, तो ये विषय जब तो कहते हैं ना कि जाने ही जीव तब जग जागा, जैसे थर्मोमीटर लगा करके देखते हैं कि बुखार कब मिटा, हाँ कब बुखार कम हुआ, और अपने आप को भी लगता है कि पित्त रोग हो जाता है, ने पी लिया पित्त रोग, तो मिश्री भी कड़वी लगती है, परंतु मिश्री चूसते जाओ, वो मीठी लगने लग जाएगी, तो समझे कि पित्त रोग दूर हुआ है। इसी तरह बीमारी, खांसी भी डॉक्टर कहते हैं कैसे फायदा हुआ, तो कहते हैं हाँ महाराज फायदा हुआ है, तो वो दवाई चलने दो, अगर फायदा नहीं होता है तो डॉक्टर दवाई बदल देते हैं। इसी तरह अपने भजन, साधन, सेवा करते जावे तो हमारी विषय वासना मिट रही है, धर्म, सत्य, मर्यादा के अनुसार अपना जीवन बन रहा है, तो समझना चाहिए कि साधन भजन ठीक चल रहा है। हाँ नारायण, एक सज्जनों से बात सुनी, कोई व्यक्ति जेल में था, संतों ने कहा उनसे कि तुम 100 पाठ हनुमान चालीसा का किया करो, कि 100 पाठ करे कोई, छूटे ही बंदी महासुख हुई।
हनुमान चालीसा में ये बात आती है। अब वो हनुमान चालीसा खूब कर रहे हैं जेल में। अब जब जेल से छूट गए, वो महाराज जी उनसे मिलने गए घर पे, तो सोया पड़ा हुआ था। तो बोले, अरे भैया तू सोया हुआ है, हनुमान चालीसा नहीं करता? बोले, महाराज जी अभी तो जेल से छूट गए, अभी क्या हनुमान चालीसा करे? तो नारायण, ये बात ठीक नहीं है। उनको भजन का रस नहीं मिला। तो अपना जीवन अपनी कामना पूरी हो के न हो, अब तो हमें जीवन में भजन ही करना है और काम करना ही नहीं है।